बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स। उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक नायाब कबूतरी का शौक़ कराऊँगा जो मैंने कल ही परचेज़ करी अपने शौक़ के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी आँख का शौक़ कराऊँगा दोस्तों, मेरे साथ बने रहो। तो आप देख सकते हो माशाल्लाह किस कदर कुशादा बड़ी सी आँख है, और रिंग आप देख सकते हो जो काला नूर है उसके साथ फर्स्ट रिंग बिल्कुल बारीक, और फिफ्थ रिंग भी बिल्कुल बारीक सा वाज़े हो रहा होगा आपको। और माशाल्लाह आँख में नमी भी देख सकते हो, चमक भी देख सकते हो माशाल्लाह। मेरे नज़दीक तो बहुत शानदार चीज़ है। बाकी दोस्तों अब आपकी राय चाहता हूँ कि आप बताना ये कैसी लगी आपको। तो माशाल्लाह ये दूसरी साइड की आँख है दोस्तों, इसे भी आप देख सकते हो। तो बहुत ही शानदार कबूतरी है दोस्तों, टैडी कबूतरी है। मैंने इसका नाम टैडी कबूतरी रखा है। तो कोई ना कोई नाम हम दे ही देते हैं जब कबूतर हमारे घर पे आता है। तो सबसे पहले मैं आपको फिर इसके परों का शौक़ कराऊँ तो माशाल्लाह आप इसके परों पे नज़र देखो कि पर किस कदर शानदार पर हैं। तो ये मैंने डरबी से परचेज़ करी, बिल्कुल शानदार कबूतरी मुझे मिली। और ये जिस कंडीशन में आई हुई है तो इस कंडीशन में आपको बताता चलूँ तो सबसे पहले आप इसके परों को देखो, नमी बाहर निकलती हुई है। और इसके परों की शेप को देखो, बनावट को देखो, यहाँ ऊपर जाके बिल्कुल नोक नहीं बन रही। ठीक है दोस्तों, ये बहुत शानदार चीज़ है, क्वालिटी है। ये कुंदा भी बड़ा शानदार होता है परवास के हवाले से। और इस कबूतरी ने बहुत लंबी परवास करने के बाद ज़ाया हुई जिसकी थी, तो वजह भी बताऊंगा आपको क्यों ज़ाया हुई। तो आप इसके परों को देख सकते हो, परों पे चिपकपन देख सकते हो, और वाइब्रेशन भी माशाल्लाह इस कबूतरी में भरपूर है। और ये इस तरफ का कुंदा आप देख सकते हो, नमी बाहर निकलती हुई है। और हर पर में कर्व भी है, अगर आप देख सको कर्व हर पर में है। और चिपकपन भी माशाल्लाह बिल्कुल बारीक से कुंदे हैं इसके, बिल्कुल बारीक कुंदे हैं दोस्तों। और यहाँ हल्की सी ऊपर से चुभन है, हल्की सी चुभन जो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे पेयर अप में कैंसिल हो जाए, मतलब ये चीज़ भी कम हो जाएगी। तो ये भी कुंदे पे हल्की सी मतलब चुभन है। बाकी शोल्डर इसके बारीक हैं और कुंदे भी इसके बड़े बारीक कुंदे हैं। तो अब आप टेल देख सकते हो, बिल्कुल बन टेल की कबूतरी है दोस्तों। बन टेल की सिंगल एक पत्ते पे दुम रखने वाली कबूतरी है। तो अब इसके पंजों की तरफ आते हैं। तो ये इसके पंजे हैं माशाल्लाह दोस्तों, बिल्कुल बारीक नलियाँ, और ये बिल्कुल ही मतलब सुर्ख रंग में अपने पंजे हैं। और खुश्की भी इन पर होगी, ज़ाहिर सी बात है, कबूतर ने ज़ोर मारा हुआ है। आप देख सकते हो ज़ोर मारे कबूतर का, जिस तरह मैं आपको बताता हूँ कि ये यहाँ निशान बन जाता है। तो अब इसकी हड्डी की तरफ चलते हैं। तो ये है गोल हड्डी की कबूतरी। ठीक है दोस्तों, गोल हड्डी की कबूतरी है, और जोड़ और हड्डी के दरमियान एक उंगल का फासला है बस। ये यहाँ से भी टकरा गई, वहाँ से भी टकरा गई उंगल, और जोड़ बिल्कुल तंग है इसके, बंद जोड़ की कबूतरी है। और हड्डी के ही लेवल पे जोड़ है, जिस तरह हड्डी है उसी हड्डी के लेवल पे इसके जोड़ है। ठीक है दोस्तों, तो परील कबूतरी है, बिल्कुल लाइट वेट की, बिल्कुल वेट ही ऐसा है ही नहीं समझ लो इसका। तो बहुत ही शानदार मेरे नज़दीक। तो ये दोस्तों उड़ती हुई कबूतरी थी, किसी की ज़ाया हुई है, देखो कलर भी लगा हुआ है। तो ये बस किसी ने पकड़ लिया और सेल कर दिया आगे। यहाँ इसका नसीब था तो मेरे पास आना था, इसलिए आ गई। तो दोस्तों ये असल वजह है ज़ाया होने की। आप देख सकते हो कि इसको मुंह की झाड़ लगी हुई है, इसे मुंह की कुरीच लगी हुई है कबूतरी को, और किसी ने इसे ज़ोर मरवा दिया। जबकि कबूतर देखो, कभी भी आपको मैं एक बात बताता चलूँ, अक्सर कबूतर ज़ाया हो जाते हैं। देखो पर में अगर कुरीच हो, यहाँ एक आध दो कलियाँ कम भी हो ना, कबूतर उड़ जाएगा और घर भी बैठेगा। अगर कबूतर के चेहरे पे बाल ना हो ना, चेहरे पे यानी कि यहाँ पर ना हो, तो कबूतर ज़ाया होने के 100% चांस होते हैं। तो आप कोशिश करो कि जब आपके कबूतर की मुंह की झाड़ लगे तो आप अपने कबूतर को रोको, और ये मुंह उसका जब कवर हो जाए तो फिर आप उसे उड़ाओ। इस वजह ये होती है, कबूतर जब ज़ोर मारता है तो कबूतर के जिस्म में पसीना वगैरह आता है। ठीक है, तो यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो पसीने को कवर करे
और मतलब यहाँ सामने हवा कबूतर को भरपूर लगती है। और कभी अगर गर्म हवा होती है तो उसकी चमड़ी जलाती है, तब भी कबूतर परेशान होता है। अगर कबूतर पसीना आता है तो वो भी मतलब सामने फिर हवा लगती है गर्दन पे, तो वो भी ठंडी ठंडी महसूस होती है इनको। तो कबूतर दौरान प्रवास कंफ्यूज हो जाता है, जिस वजह से कबूतर फिर ज़ाया हो जाते हैं। और ये कबूतरी का ज़ाया होने का यही एक रीज़न है, और कोई रीज़न मेरे नज़दीक मुझे समझ नहीं आया। और कबूतरी ने बहुत ज़ोर मारा है, कबूतरी की सीप भी आई हुई है, और बिल्कुल देख सकते हो गंदी सी बीठे मारी इसने, और फिर ये जाके कहीं ना कहीं पकड़ाई दी तो फिर आई। तो दोस्तों ये अभी इंशाल्लाह जब इसकी पेयरअप करूँगा तो आपको नर भी इसका शौक़ कराऊँगा कि मैं इसे कौन सा नर दे रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की मेरी वीडियो आप भाइयों को पसंद आएगी, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।